हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए साइंस का सेट 1 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला है आपका, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा। आपको बताना है कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान है 80 kg पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 kg। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होता। द्रव्यमान हर एक वस्तु का हर एक जगह एक ही होता है, चाहे उसे चंद्रमा पर ले जाइए चाहे उसे धरती पे रखिए, तो हर एक जगह द्रव्यमान वही रहता, द्रव्यमान नहीं बदलता। इसीलिए यदि द्रव्यमान वस्तु का पृथ्वी पे 80 kg है तो चंद्रमा पर भी 80 kg होगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ इसमें पकड़ना है कि भार, द्रव्यमान जो है चेंज नहीं होता, जबकि भार जो होता है दोस्तों, आपका भार चेंज होता है। भार दोस्तों हमेशा क्या में होता है, न्यूटन में होता। भार हमेशा न्यूटन में होता है। यदि 60 न्यूटन है पृथ्वी पे तो उसका यदि भार हम लोग चंद्रमा पर निकाले तो 1/6 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, 10 न्यूटन। तो न्यूटन यानी कि 10 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर उसका भार। तो भार बदलता है और द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो न्यूटन हमेशा, भार जब भी आप लोग कैलकुलेट करें तो न्यूटन में होगा और द्रव्यमान हमेशा केजी में होता है, इसे भी आप लोग याद रखें। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोल। तो 1 मोल बराबर यदि आपसे पूछा जाए तो कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है आपका दोस्तों। एक वस्तु को 14 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका गया है, यह 10 मीटर ऊपर गया है। उच्चतम बिंदु तक जाने में वस्तु द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना। 4 ऑप्शन है, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। जो आरंभ में इसका स्पीड होगा दोस्तों यानी कि u होगा, वह 14 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यह 10 मीटर ऊपर गया है, यानी कि इसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट s कितना है, 10 है, और यह 10 मीटर ऊपर गया है। तो कहता उच्चतम बिंदु तक जाने में वस्तु द्वारा लिया गया समय। जब भी कोई वस्तु उच्चतम बिंदु पे जाता है तो वहाँ पे उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता। यहाँ पे भी आपको 0 लेना होगा। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन तो आपका हो जाएगा v बराबर u प्लस at होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब भी कोई वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे हैं, जब भी कोई वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नीचे काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नीचे काम करता है। तो आपका अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई भी काम कीजिएगा तो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपको g का जो वैल्यू लेना है वह माइनस में लेना होगा, तब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा v बराबर u माइनस gt हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे v हो जाएगा 0, u हो जाएगा आपका 14 और माइनस g का वैल्यू हो जाएगा 9.8 और t का आपको निकालना है। यहाँ पे 10 का हम लोग को कोई काम नहीं है, 10 का हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। जब यह 14 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -14, इधर हो जाएगा -9.8 इंटू टी, माइनस माइनस कट जाएगा। तो इसका t का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कितना दोस्तों, t का वैल्यू हो जाएगा 1.43 सेकेंड। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना सेकंड में यह दूरी तय करेगा दोस्तों, 1.43 सेकंड में यह दूरी तय कर लेगा। उसके बाद है आपका ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता, तो निर्वात में। जब भी ध्वनि किसी भी मतलब कि जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह ध्वनि जाता है तो उसके लिए क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है। तो निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करता है, उसके लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। और ध्वनि सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में चलता है। वहीं पे यदि हम लोग प्रकाश की बात करें दोस्तों, प्रकाश, तो प्रकाश सबसे अधिक निर्वात में चलता है, जहाँ पे उसका चाल हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है प्रकाश का चाल निर्वात में। उसके बाद आपका सहजीवी संबंध का उदाहरण है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। उसके बाद है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। उसके बाद है सेरिकल्चर किससे संबंधित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रेशम के कीटों के पालन या रेशम कीट पालन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन ने दिया। उसके बाद है आपका टेक्सोनोमी के जनक किसे कहा जाता है, कार्ल लिनियस, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक फुल फॉर्म है, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो NIU का फुल फॉर्म हो जाता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। उसके बाद है आपका सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग, तो इसका हो जाएगा फायर ब्लीड, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फायर ब्लाइट। उसके बाद है कौन सी सदिश राशि है, आपको बताना है चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, इसमें से कौन सा सदिश राशि है। तो इसमें से कोई भी सदिश राशि नहीं है दोस्तों, एक भी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि आपका हो जाता है कौन सा, वेग हो जाता है, इस तरह से आपका ये सब सदिश राशि हो जाता है, बल हो जाता है आपका सदिश राशि। उसके बाद है आपका दोस्तों न्यूमेरिकल है 160 ग्राम क्रिकेट गेंद को 22 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंकने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला लगाना होगा दोस्तों, हाफ mv²। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। आपका मास यहाँ पे ग्राम में है 160, इसको केजी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भागा देंगे, 1000 से भागा देंगे। उसके बाद v², 22 गुना 22, 2 बार हो जाएगा 22 गुना 22। तो इसका कैलकुलेट जब कीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना आ जाएगा, 38.72 जूल आ जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर। मतलब कि यहाँ पे किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा हाफ mv²। उसके बाद आगे है आपका किस नियम के अनुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बॉयल का नियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वायु प्रदूषकों का संकेत क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषक का एक बहुत ही अच्छा संकेतक माना जाता है लाइकेन को। उसके बाद है आपका HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है ATP, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है। तो लीवर से स्रावित होता है पित्त रस। उसके बाद है आगे थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी और भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब है। यहाँ पे और हो गया मिस्टेक से, क्योंकि यह क्या है, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत ही करीब है, इसीलिए यह महत्व है। उसके बाद आपका दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो AB पॉजिटिव इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ग्राह्य यदि दाता का यदि बात पूछे तो O हो जाएगा। आपका O ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह माना जाता है। उसके बाद भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परम 8000। उसके बाद है एक क्वेश्चन, मानव शरीर का pH रेंज क्या होता है, या मानव शरीर का pH जो है इसका परास क्या होता है। 7.0 से 7.8 के बीच इसका होता है। मानव शरीर का pH का रेंज 7.0 से 7.8। उसके बाद है आपका नींबू रस का pH मान कितना होता है। तो नींबू रस का pH मान हो जाता है 2.2। तो pH स्केल जो सोरेनसन ने दिया था दोस्तों, तो pH स्केल में क्या होता है, यहाँ पे जब बीच में 7 होता है इसको न्यूट्रल माना जाता है। उसके बाद 7 से जैसे ही हम लोग राइट साइड जाएंगे तो 8 आएगा, इसके बाद 9 आएगा। जैसे इधर बढ़ते जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, क्षार का वैल्यू बढ़ेगा। और 7 से इधर जैसे लेफ्ट साइड हम लोग बढ़ते जाएंगे 6, 5, 4, तो अम्ल की मात्रा क्या होता है, बढ़ता। 7 से हम लोग जितना बड़ा डिजिट होगा उसमें क्षार का मात्रा अधिक होगा दोस्तों, और जितना 7 से कम होगा तो उसका अम्ल की मात्रा अधिक होता है। और 7 क्या होता है आपका न्यूट्रल, यानी कि जल का pH मान कितना होता है 7। तो जल एक स्वाधीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो इसीलिए उसका pH मान 7 होता है। उसके बाद है आपका विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है। तो बेरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पाइथन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक पाइथन। उसके बाद है आपका ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा मर्केंसिया लीवर वर्ग। ये 2 पौधा है, ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। उसके बाद है चूने का पानी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है।
तो बड़ी आंत जो है दोस्तों आपका रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। उसके बाद है बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। इसे आप लोग याद रखिए, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिग बैंग का जो थ्योरी किसने दिया है? तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया है, जॉर्ज लेमेंटेयर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है कौन सी उपधातु है? तो ऑप्शन के अनुसार आपका सही जवाब हो जाता सिलिका और जर्मेनियम, ये सभी उपधातु है, सेमीकंडक्टर है। उसके बाद है पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो मायोपिया के उपचार में अवतल लेंस। तो अवतल लेंस यानी कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस या अपसारी का यूज करते हैं। उसके बाद है आपका 1 किलो बाइट में कितने बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है 1 किलो बाइट में। उसके बाद है मेरुरज्जु किससे जुड़ा होता है? तो ब्रेन से जुड़ा होता है दोस्तों। क्या? मेरुरज्जु ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये था दोस्तों आज का सेट 1 का इम्पोर्टेंट साइंस का सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।